अजय देवगन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रेड। इस फिल्म में एक दृश्य ऐसा था जब घर में छापेमारी के दौरान छत से नोटों की बारिश होने लगती है। हालांकि ये केवल फिल्म का एक दृश्य था, लेकिन नोटों की इस तरह की बरामदगी के लिए ईडी अक्सर चर्चा में रहती है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस यानी कि निजी सचिव संजीव लाल और उनके हाउस हेल्पर जहांगीर आलम के यहां छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया और फिर अरेस्ट कर लिया गया। जहांगीर आलम के फ्लैट से ईडी ने 35.23 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जबकि दूसरे ठिकाने से 2.13 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की गई है। कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 37 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की जा चुकी है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय किस तरह के मामलों को देखती है, ये आपराधिक आय की जब्ती कैसे करती है, इस जब्त की गई नकदी का क्या किया जाता है और जब्त की गई ये नकदी केंद्र सरकार की संपत्ति कैसे बन जाती है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं ईडी से। ईडी साल 1956 में तब अस्तित्व में आई जब ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में एक एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करती थी। साल 1957 में इसका नाम हो गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तब इसकी सिर्फ 2 शाखाएं थी, एक बॉम्बे यानी मुंबई और दूसरी कोलकाता में। जानकारी के अनुसार अब ईडी की शाखाएं 29 जोन में फैल चुकी हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एक्सचेंज कंट्रोल लॉ का उल्लंघन करने वाले मामलों की छानबीन करती थी, लेकिन ये खास तौर पर 3 कानूनों के दायरे में काम करती है। ये कानून है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि पीएमएलए, और तीसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 यानी कि FEOA। अगर फॉरेन एक्सचेंज में किसी किस्म की गड़बड़ी होती है या कोई जालसाजी करके पैसे बनाने या बचाने की कोशिश करता है तो ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करती है। वहीं पीएमएलए कानून में मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन होती है और अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाता है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया एक कानून है। साल 2002 में इस कानून को पारित किया गया था और 1 जुलाई 2005 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी संपत्ति या फिर नकदी को जब्त करने का अधिकार तो है, लेकिन वह इसे अपने पास नहीं रख सकती है। प्रोटोकॉल के अनुसार जब ईडी किसी आरोपी के घर में नकदी जब्त करती है तो वह आरोपी को ये मौका देती है कि वह अपनी नकदी का सोर्स बताए। जैसे मान लीजिए कि नौकर के पास से 35 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, तो उसे इन पैसों का सोर्स ईडी को बताना होगा, इसके सबूत देने होंगे। अगर वह इन सब के बारे में कोई सबूत देने में फेल होता है तो ईडी इस नकदी को ब्लैक मनी मानेगा। इसके बाद वह इस फंड को पीएमएलए के तहत जब्त कर लेगा। इन पैसों को तब अनअकाउंटेड और इल गॉटन मनी कहा जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि अगर जब्त हुई राशि सामान या फिर जेवरात पर किसी भी तरह का निशान हो तो ईडी उसे सील किए हुए लिफाफे में रखती है, जिससे उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सके। इसके बाद नोट गिनने के लिए ईडी एसबीआई की टीम को बुलाती है। मशीनों से नोट गिने जाते हैं, फिर ईडी की टीम एसबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में सीजर मेमो तैयार करती है। इसमें कुल कितना कैश बरामद हुआ, किस करेंसी के कितने नोट हैं, ये सब कुछ सीजर मेमो में नोट किया जाता है। बाद में गवाहों की मौजूदगी में इसे बॉक्सेस में सील कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे एसबीआई की ब्रांच में जमा कराया जाता है और ये सारी रकम ईडी के पर्सनल डिपॉजिट यानी कि पीडी अकाउंट में होते हुए केंद्र सरकार के खजाने में जमा कर दी जाती है। हालांकि जब्ती की पुष्टि हो जाने के बाद और ट्रायल खत्म होने तक सारा पैसा बैंक में ही रहता है। इस दौरान इस रकम का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता। कोर्ट में अगर आरोपी दोषी सिद्ध हो जाता है तो ये पूरी रकम केंद्र सरकार की संपत्ति बन जाती है और अगर आरोपी बरी हो जाता है तो उसे उसकी ये संपत्ति वापस कर दी जाती है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।